Hello everybody, how are you? Today we will learn about physics of class 9th. आज हम क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होता है। जैसा कि मोशन से ही आप समझ सकते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है, गति। यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जनरल से अगर मोशन का हम डेफिनेशन दें, डिफाइन करें तो क्या हो सकेगा, द मूवमेंट, ये जनरल डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ बॉडी, यही होगा। मान लीजिए जैसे आप मूव करते हैं, द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज क्या, नोन एज मोशन। मतलब बॉडी का क्या है, मतलब बॉडी का क्या है, मूवमेंट करना। यानी बॉडी मूव कर रही है, यानी मूवमेंट हो रही है बॉडी में। मतलब बॉडी का अगर मूव करेगी तो क्या होगा, चेंज देयर पोजीशन, पोजीशन भी क्या होगा उसका, चेंज होगा। पोजीशन भी क्या होगा उसका, चेंज होगा। यानी कह सकते हैं अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्या मोशन हो रहा है, वो मूव कर रहा है। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोशन। तो मोशन के बारे में यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। और मोशन आपके दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे। तो पहले सबसे पहले मोशन देखते हैं। मोशन यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है द मोशन ऑकर्स, मतलब मोशन ऑकर होता है, घटित होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। मतलब समय के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस बॉडी में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद मोशन दो टाइप के हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म को कैसे हम डिफाइन करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब कोई बॉडी, कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक समान समय में समान दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो बॉडी मूव कर रही है वो किस में मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन का मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। क्या मतलब, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। यानी कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कभी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, कभी 30 चल रहा है, कभी 80 चल जा रहा है, कभी 20 हो जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे हर जगह अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रही है, मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए पहले वो क्या है, 20 है, 20 के बाद क्या हुआ, फिर 40 हुआ, 40 के बाद 60 हुआ, 60 के बाद 80 हुआ। तो अगर हम देखें गैपिंग, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हर जगह दूरी क्या है, 20 मीटर चली जा रही है एक सेकेंड में। तो यहाँ जैसे कि बताया गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, वो 20 मीटर तय कर रहा है। यानी कि जो मोशन है वो कौन से फॉर्म में मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस, और इसके बाद हम देखेंगे बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। मतलब क्या है, डिस्टेंस और टाइमिंग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है समटाइम्स यू नो मोशन हैज ऑकर्ड इवन, मतलब कभी कभी आप जानते हैं कि जो मोशन है घटित होते हैं, इवन कभी कभी, इफ़ यू डिड नॉट सी इट हैपन, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन क्या मोशन है, कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ प्लेन। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी प्लेन में क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, आइदर इन सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट। या तो वो दोनों ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, फिर ऐसे, दोनों ऐसे हो सकते हैं।
तो ईच हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो मतलब क्या, ये जो दोनों का जो मोशन हुआ वो क्या होगा, टाइम के सापेक्ष होगा। मतलब जैसा टाइम रहेगा, मतलब जिधर बॉडी मूव करेगी क्या करेगा ऑब्जेक्ट भी उधर ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन सिटिंग अ ट्रेन, मतलब एक पर्सन है जो ट्रेन में बैठा है और वॉचिंग अ ट्री, मतलब ट्री को क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। तो इन दिस केस ट्री इज स्टेबल बट इज एज्यूम टू बी मूविंग बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे होते हैं, ये आपका क्या है, ट्रेन में आप बैठे हैं और यहाँ एक पेड़ है, क्या है, यहाँ पे एक पेड़ है, तो आप चल रहे हैं। तो अगर आप चल रहे हैं तो जैसे लगेगा कि ये भी क्या हो रहा है, आपके साथ चल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, आपका साथ मूव कर रहा है, और आप तो मूव कर ही रहे हैं। तो आपको एज्यूम होगा, मतलब आप एज्यूम करते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे साथ चल रही है। लेकिन ये क्या है, ये स्टेबल होता है, ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऐसा मोशन होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है, लेकिन उसको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है वहाँ पे वो रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन आपको कवर हो गया होगा। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब होता है सीधा द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, मतलब किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इर्रेगुलर डायरेक्शन हो या चाहे रेगुलर डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में जो टोटल पाथ बॉडी कवर करती है वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। जैसे हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है क्या कर रही है, मूव कर रही है, एंड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए दूरी आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं 20 मीटर, 30 मीटर, 3000 किलोमीटर। आप ये नहीं कहते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बताते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस हमने चला, साउथ डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस हमने चला। आप क्या करते हैं, बस ओनली मैग्नीट्यूड बता देते हैं। तो इस प्रकार से जो आप डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। तो दूरी को, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा क्वांटिटी है आपका, ये आपका कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या बात करें, डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर सॉरी, यहाँ पे स्केलर होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको डिफाइन करने में हमें, सॉरी, ये कौन सी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिफाइन करने में ओनली क्या देना पड़ता है, हमें मैग्नीट्यूड देना पड़ता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देना पड़ता है, डायरेक्शन भी देना पड़ता है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो जगह है वो क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब ये दो पॉइंट, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा निकाली जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जितना शॉर्टेस्ट हो सके वो क्या कहलाता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। या फिर कह सकते हैं डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं इसको, द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जैसे हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव, मतलब कह रहा है कि हाउ फार मतलब कितना दूर किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्रॉम इट स्टार्ट पोजीशन, मतलब किसी स्टार्ट पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। तो ये दोनों की बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हम यस से और ऊपर एक एरो बनता रहता है, तो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कि हाउ फॉर मतलब कितना और किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने स्टार्टिंग पोजीशन से मूव कर रहा है। दैट इज डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कोई फाइनल पोजीशन वी वेग से क्या कर रहा है, कोई वस्तु क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, जा रहा है, और ये u, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आपका क्या करेंगे, तय करेंगे। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आपका जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से
यहाँ गया 4 मीटर ये गया, और फिर यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे गया 3 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जब पूछा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो क्या करेंगे 4 + 3 = 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जोड़ देंगे द सम ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछता है तो सम ऑफ द डिस्टेंस कर देंगे। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देते हैं, ये आपका इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। तो अगर यहाँ से ड्रॉ करें शॉर्टेज डिस्टेंस, यही आपका डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। तो एक क्या बना आपका, एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस हम निकालें, ये डिस्प्लेसमेंट निकालें हम, तो क्या निकलेगा 16 हो जाएगा, 9 हो जाती है, हमारा कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 5 मीटर हो गया। आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर बात करें, मान लीजिए कोई सर्किल है और कोई ए बंदा यहाँ पे खड़ा है। ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या किया, वो मूव किया, सेमी सर्किल में मूव किया। तो ये इसका फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका जो ये डायमीटर होगा वही हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r होगा। चलिए अब इसके बाद स्पीड देखते हैं, स्पीड क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम, यस बराबर होता है d/t। इसका एसआई यूनिट निकालें तो डी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस तय किया 200 मीटर, और उसका टाइम कितना लगा, मान लीजिए 20 सेकंड लगा। तो उसका स्पीड कितना होगा, तो 20/20 कर देंगे, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड उसका क्या हुआ, स्पीड हुआ। और इसका ये एसआई यूनिट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। तो पहले तो हम क्या बात कर रहे थे, अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के टाइप कितने होते हैं। तो एक पहला होता है कांस्टेंट स्पीड और दूसरा होता है चेंजिंग स्पीड। तो चेंजिंग स्पीड मतलब क्या, जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस बाद क्या करेंगे, कुछ इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज करेंगे। तो कांस्टेंट स्पीड, चेंजिंग स्पीड। कांस्टेंट में क्या है, मतलब एक समान, जैसे अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हैं तो हर जगह कितना इतना स्पीड से चलेंगे, यानी कि कह सकते हैं क्या है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। चेंजिंग स्पीड का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जैसे बाइक हम राइड कर रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर के लिए बाइक हमने राइड किया, टेक ऑफ एंड इंक्रीज स्पीड, स्लो डाउन, अप हिल, स्पीड अप, मतलब ऐसे क्या है, पहाड़ पे जाएंगे तो थोड़ा मतलब जैसे जैसे आपका लैंडिंग होगा वैसे वैसे हमारे बाइक की स्पीड की क्या होगी, चेंज होगी। कहीं मान लीजिए भीड़ है तो वहाँ पे और चेंज हो गई, कहीं पे ज़्यादा खाली है तो वहाँ पे हम बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो एक बार 20 मीटर चला, एक बार 100 मीटर चला, एक बार 50 मीटर चला, और कुल चलने में उसे टाइम कितना लगा आपका, नियर अबाउट 1 मिनट कर लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20, 100 और 50, तो कितना 170 हो गए। और टाइम कितना हो गया, सेकंड में चेंज करेंगे 1 मिनट, तो कितना आया आपका 7/6 मीटर पर सेकंड, इसका क्या आया, एवरेज स्पीड आया। इसके बाद है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस, ये क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम क्या करें, स्पीड को हम क्या कर सकें, बढ़ाएं या घटाएं। मतलब इंस्टेंट स्पीड, मतलब कभी कभी डायरेक्ट क्या होगा, स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगा और कभी कभी स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्पीड आती है वो हमारी इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाती है, मतलब अचानक इंस्टेंटली आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद है वेलोसिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। आप स्पीड देखे होंगे, तो जब कोई स्पीड पूछता है तो आप नॉर्मल कह देते हैं 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आए हैं, या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। आप उसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि हम पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आए, आपसे नॉर्मल केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू बता देते हैं कि हम किस स्पीड से हैं। लेकिन जब वेलोसिटी की बात होती है
तो जो वेलोसिटी होती है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में आपका स्पीड की बात होगी कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में मेरी जो स्पीड थी वो क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन हमेशा आता है, तो समझ जाइएगा कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इंक्लूड स्पीड एंड डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिया है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करती है। स्टॉर्म इज मूविंग एट 20 किमी पर आवर, जो हमारा तूफान होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव करता है। सपोज, समझाने के लिए बोल रहा है, सपोज 2 ट्रेन्स आर गोइंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे 2 ट्रेन है, एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ताकि दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज एट ईच पॉइंट। उनकी जो वेलोसिटीज है वो हर पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अब पता नहीं कौन सी स्पीड से चलेगा और ये पता नहीं कौन सी स्पीड से चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का है, ये इधर है इधर है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी हमारी कहलाएगी, क्योंकि डायरेक्शन इसमें बताया जा रहा है। जैसे कि कहा भी जा रहा है कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। इसी तरह कोई रेस कार है गोइंग अराउंड ऑन अ ओवल ट्रैक, एक रेस कार है जो ओवल मतलब ऐसे शेप का है, ठीक है, एंड माइट हैव अ कांस्टेंट स्पीड। क्या है उसका जो स्पीड है, कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, बट डिफरेंट वेलोसिटीज एट ईच पॉइंट। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटीज होगी वो क्या होगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन क्या होगा, उसका चेंज होगा। तो हर जगह डायरेक्शन जब चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो अभी हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े हैं। डिस्टेंस और क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्वेश्चन क्या रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। मतलब एक स्क्वायर फील्ड वाला क्या है, एक बाउंड्री है, मतलब एक फील्ड है जिसका प्रत्येक साइड कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। ये कवर कितने में करता है, 40 सेकेंड में कवर करता है। तो कह रहा है तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब फार्मर का, एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर ये किसान यहाँ से स्टार्ट करता है इसको, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का 2 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका प्रत्येक साइड कितना है, 10 मीटर है, और ये मतलब तब पूरा पैरीमीटर कितने में कवर करता है वो, 40 सेकेंड में। तो हमको बताना है कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड ये चक्कर लगाए तो फार्मर कहाँ जाएगा और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखते हैं। तो इसका कितना है आपका, तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा, पैरीमीटर हम जानते हैं स्क्वायर है, तो 4 × A 4 × 10 कितना हो गया हमारा, 40 मीटर हो गया। 40 मीटर हो गया। अब 40 मीटर के बाद अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 40 सेकंड में वो 40 मीटर करता है। 40 सेकंड में वो कितना राउंड मारता है, 40 मीटर। तो हमारा टाइमिंग पूछ रहा है, टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड दिया है। तो अगर इसको हम चेंज करना चाहें 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने मिनट हो गए, आप कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 मिनट में आपके कितने, 120 और प्लस आपके कितने हो गए, 20 सेकंड ये। तो अगर इसको हम 40 सेकंड बांटे, 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, तो इतने में कितना मीटर चलेगा, मतलब 40 सेकंड एक राउंड हो रहा है, तो ये इसमें कितना राउंड होगा इसका, 120 सेकंड में कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और 20 सेकंड में कितने हो जाएंगे आपके, 40 सेकंड में 40 मीटर, तो ये इसका 1/2 राउंड, तो कितने हो गए, 3.5 राउंड हो जाएंगे आपके। ये समझ में आया कि नहीं आपको। जैसे क्वेश्चन कह रहा है टाइमिंग दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, मतलब इतने सेकंड बाद कितना उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और 40 सेकंड में 40 मीटर कवर कर रहा है, जैसे यहाँ पे निकाल लिए हम,
तो 40 सेकंड में 40 मीटर। तो टाइमिंग दे रहा है यहाँ पे, तो अगर इसको हम डिवाइड क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट को 120 सेकंड लिख सकते हैं और ये 20 सेकंड है। तो 120 सेकंड में 40 के रेशियो से कितना राउंड होगा कि 40 सेकंड में 1 राउंड, तो 120 सेकंड में आपके कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। और 20 सेकंड हाफ राउंड, तो 3.5 हाफ राउंड। अब यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है किसान, तो 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड और उसके बाद आधा, तो ये गया और फिर ये गया, मतलब यहाँ पे आया। तो यही हमारा क्या बताना है, आपका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, अब हमारा क्या बन गया, ये एक ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी। हमारा क्या बना, हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस पर में लगा देंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 और रूट 200। अब इसका निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। वैल्यू निकाल लीजिए, 10 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे 14.14 मीटर। ये आपके क्वेश्चन लग गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। 200 मीटर है हमारा। तो इस 200 मीटर वाले ट्रैक में, मतलब जिसका डायमीटर है, उसको एक कंप्लीट राउंड करता है 40 सेकेंड में। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कितने मिनट, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर दिया हमारा 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर। तो हम क्या जानते हैं, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 1 कंप्लीट राउंड कितना हो रहा है, तो 1 कंप्लीट 2 इंटू ये 3.14 इंटू आर कितना है 100 मीटर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 314 कितना हो गया, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 to 8 मीटर। अब क्या कह रहा है कि 40 सेकेंड में वो 6 to 8 मतलब 628 मीटर क्या कर रहा है, 1 कंप्लीट राउंड कर ले रहा है। तो टाइमिंग आपका क्या दे रहा है कि इतने मिनट बाद बताइए, 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट क्या है 120 प्लस 20, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 राउंड हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 राउंड, तो कितने हो गए 3.5 राउंड। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल डिस्टेंस तो एक राउंड 628 मीटर चल रहा है, तो 3.5 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.5, आपका आंसर आया 2198 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम। मान लीजिए बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो कितना राउंड लगा रहा है 3.5 राउंड। तो एक बार ये ऐसे यहाँ चला, फिर दूसरी बार आपका यहाँ चला, फिर तीसरी बार आपका यहाँ चला और फिर चौथी बार में आधा राउंड चला है, मतलब ये यहाँ चल रहा है, इसका फाइनल पोजीशन ये आ रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका फाइनल है और ये आपका इनिशियल है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो कितना आ रहा है, 2 आर हो रहे हैं। तो 2 आर लगाएंगे यहाँ पे, तो हम आर जानते हैं 100 मीटर है। तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट आपका, 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस तरह आपका ये क्वेश्चन लग गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। देन दूसरा है 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम एवरेज स्पीड हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड हम क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, एक बार 16 मीटर चला और एक बार 16 मीटर चला। टोटल टाइम एक बार 4 और एक बार 2, तो कितने हो गए 32 और ये 8। तो 4 मीटर पर सेकेंड आपका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड होगा। दैट्स इट। ये हमारा आपका क्वेश्चन लग गया। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए थैंक यू।